प्रश्न दिया गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिए, वो 1757 में हुआ था। आप सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं, इसे नोट भी करते जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जो विभिन्न एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। याद रखिए 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1576 में। इसे भी आप नोट करिएगा, 1576 ईस्वी में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। देखिए, वास्को डिगामा का जो भारत आगमन हुआ था वो हुआ था 1498 में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध हमने देखा कि 1914 से लेकर 1918 में हुआ था, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो याद रखिए 1939 से हुआ था। कब? 1939 से लेकर 45 ईस्वी। इसको आप नोट कर लीजिए, 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। याद रखिए, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो याद रखिएगा 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1761 में, 1761 ईस्वी में। ये प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था। तो याद रखिए, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 ईस्वी में। इसे भी आप नोट कर लीजिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात यदि हम करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। देखिए, तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1932 ईस्वी में। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिए। देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिए 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में। महात्मा गांधी की यदि हत्या की बात करें कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 1948, याद रखिएगा 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, 1948 ईस्वी में। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था। तो याद रखिए, क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था 1942 ईस्वी में। इसे भी नोट कर लीजिए कि 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो कब हुआ था। याद रखिए, 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962 ईस्वी में। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा 1919 में हुआ था, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सती प्रथा का अंत कब हुआ था। सती प्रथा का अंत याद रखिए 1829 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग, ये अभी हमने देख चुके हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। ये प्रश्न यहाँ रिपीट हो गया है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था, अमृतसर में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये प्रश्न भी रिपीट हो गया है, तो इसको याद रखें, 1905 ईस्वी में हुआ था बंगाल का विभाजन। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि रोलेट अधिनियम कब पारित हुआ था। तो रोलेट अधिनियम जो आया था, याद रखिएगा 1919 ईस्वी में आया था। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि असहयोग आंदोलन किस सन में हुआ था। तो याद रखिए 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिए वो हुआ था 1922 ईस्वी में। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यदि हम बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म याद रखिए 1869 ईस्वी में हुआ था। और अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो याद रखिएगा 1828 ईस्वी में हुई थी। अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1828 में हुआ था।
आर्य समाज की स्थापना याद रखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना याद रखिएगा 1875 में हुआ था। 1875 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? मुंबई में। ये सभी प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? याद रखिए 1947 में हमें आजादी मिली थी। तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई थी? तो 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला है, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन भी 1947 में ही हुआ था। ये प्रश्न भी नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो याद रखिए 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी आप लोग इसे नोट डाउन भी करते चलें और इसे आप रिपीट कर करके वीडियो को देखें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद भी होते जाएं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ दिया गया, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना की यदि हम बात करें तो याद रखिए 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न यहाँ दिया है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 में। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, प्रथम जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए प्रथम भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1947 ईस्वी में। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? जो दूसरे नंबर का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो हुआ था 1965 में। और अगर हम बात करें तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ याद रखिए 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। और जो चौथा भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1999 में। ये 4 युद्ध हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों आप याद रखिएगा, 1, 2, 3 और ये 4। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि महावीर जो है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी में। ईसा पूर्व लिखिएगा, 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। याद रखिए ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण कब प्राप्त हुआ था? याद रखिए 468 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जो जन्म के समय का पहले का जो समय था उसको ईसा पूर्व पढ़ते हैं, यानी उसको उल्टे क्रम में लिखते थे। यहाँ देखिए 540 है जबकि यहाँ 468 है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय था उसको हम उल्टे क्रम में पढ़ते थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म याद रखिए 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। और यदि हम बात करें गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? तो याद रखिए 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यदि हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुई थी 1600 ईस्वी में। और अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिए 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। जय हिंद।